इसी प्रकार से इस चेतन रूपी जो है आकाश में तृष्णा रूपी रात्रि आ गई, यानी कि वासना के पके हुए स्थिति का नाम क्या है? तृष्णा। तृष्णा से ही ईषणा पैदा होती है। और ये 3 तरह की होती है, लोकेषणा, वित्तीषणा, पुत्रेषणा। 3 तरह की ईषणा को क्या कहते हैं? तृष्णा कहते हैं। अब सो गए हैं, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। सब सो रहे, इनमें कौन जागता है? कौन जागता है? संयमी का तात्पर्य क्या अर्थ लगाओगे? सुबह उठ के कसरत कर लेने का नाम संयम है। यहाँ संयमी का लक्ष्य अर्थ क्या है? सुबह 4 बजे जाग करके बैठ करके नाम का सुमरण कर लेना, उसे संयमी कहें। क्या अर्थ है यहाँ संयम का? हाँ, संयमी का अर्थ है अपने प्रति और गैरों के प्रति सजग रहना। ये संयमी व्यक्ति ही कर पाता है, नहीं तो ना अपने को जानते हो, ना जाने खुदा क्या है। यही पहचान उसकी है जिसे नादान कहते हैं। नादान की क्या पहचान है? ना दूसरे को जानता है, ना अपने को जानता है। अपने को दुकानदार समझता है, दूसरे को ग्राहक समझता है, और जिंदगी भर जो है दुष्कर्म करता रहता है। बड़ा जो है कठिन है भगवत पथ पर आगे बढ़ने का अर्थ जानते हो? हाँ, इस संसार का अंतर मुख होकर के त्याग। ये कपड़ा फेंक देने से त्याग नहीं होगा, नंगे हो जाने से त्याग नहीं होगा। अभी तो वहाँ बहुत बड़ा मंच लगा था सन्यासियों का, भाई साहब। हाँ, हम गए थे जहाँ, तो साफ साफ शब्दों में हमने बोला, हमने कि महाराज जब तक भीतर से त्याग न हो, कामना अहिंसा ममता का, तब तक सन्यास नहीं होता है। सन्यास तो जितने सन्यासी बैठे थे मोहतरे चिताए रहे। पहले तो हमें देख करके उनको बड़ा अभिमान हुआ, एक गृहस्थ बुला लिया है, ये क्या बोलेगा। हाँ, हम बड़ा जो है इस कुदृष्टि को देख रहे हैं। जाने कितना विरोधाभास लिए दुनिया घूमती रहती है। वो अपने को कोई भगत कहता है, कोई सन्यासी कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। विरोधाभास खत्म नहीं होगा। गृहस्थ जो है सन्यासी को ऊंचा समझते हैं, सन्यासी गृहस्थों को नीचा समझते हैं। ये क्रम चल रहा है। अपने को न सन्यासी समझ पा रहा, न गृहस्थ समझ पा रहे कि आप हु आर यू, आप हैं कौन। तो भगवान राम अपनी वास्तविकता को स्वीकार करके कह रहे हैं कि ये चेतन रूपी आकाश में तृष्णा रूपी रात आ गई है, और उसमें काम क्रोध लोभ मोह आदिक ये सब उल्लू हैं। ये क्या करने लगे हैं? विचरने लगे। अब ये उल्लू विचर रहे हैं। उल्लू रात में घूमते, रात में ही घूमते। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आपके भीतर काम आ जाए तो बस इतना ही विचार कर लो कि इस उल्लू के कहे में नहीं चलना, बस काम बन जाएगा। लोभ आ जाए, इसे उल्लू समझो। क्रोध आ जाए, इसको उल्लू से ज़्यादा जो है आप वैल्यू ना दो, कभी इसके बस में नहीं होगे। और जहाँ तुमने इसको वैल्यूबल समझ लिया
तो तुम तो हो जाओगे विलुप्त और इनका हो जाएगा राज। स्वरूप से कभी कोई खत्म नहीं होता है। क्यों? इसलिए नहीं होता है कि स्वरूप से तो एक आत्मचेतन है, आत्मचेतन के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। तुम खत्म किसको करना चाहते हो? काम, क्रोध, लोभ, मोह। अच्छा, कैसा रंग है इनका? काम का कैसा रंग, क्या रूप है? 1 साढ़े 3 हाथ की देह के अलावा तुम किसी को भी रूप रंग नहीं दे सकते हो, और बस इसी में उलझ के रह गए हो। वास्तविकता देखने की जो है कोशिश नहीं करते हम। जैसे ये सामने जो है, आम तौर पर इसको क्या कहोगे, ये पदार्थ रखा हुआ है, ये बगल में तुम्हारी है, चट्टा वट्टा छोड़ो, ईंट कहोगे। ईंट कहोगे कि नहीं? अब समझदार आदमी देखता है इसको, कहता है ईंट नहीं है। अब तुम मानोगे नहीं, मान जाओगे? ये ईंट है ही नहीं, अभी भी ईंट नहीं है। उसको क्या दिख रही है? मिट्टी। मिट्टी। बताओ, मिट्टी के अलावा कुछ है? ऐसे ही ये सारा संसार, तुम कहते हो ये है, वो है, ईंट है, पत्थर है, फलाना है, ढीका है, ये घड़ा है, नाद है, दीवुला है, और समझदार आदमी कहता कहीं कुछ नहीं है, मिट्टी है। मिट्टी के अलावा और क्या? बता दो। मकान तक मिट्टी के अलावा क्या है? सोना, हीरा, ये सब मिट्टी के अलावा हैं क्या? जिनके पास नज़र है, नज़ारे खो गए सारे, नज़र वाले की नज़रों में नज़र ही रह गई मेरी, नज़र मुझको नज़र आई, मेरे गुरुदेव की मुझको महामहिमा नज़र आई। गुरु भक्त बनो, सतगुरु के बिना अभी किसी को कोई चैन नहीं मिला। आज वही हम भूल गए, हम सतगुरु नहीं ढूंढते, गुरु घंटाल तो बहुत हम ढूंढते रहते हैं, हाँ, परंतु सतगुरु को ढूंढने का प्रयास नहीं करते। अब भगवान शंकर क्या कहते हैं? गुरु बिन भवने तो तरह न कोई। कऊ और ने कही, सॉरी, शंकर ने तो, शंकर का तो उदाहरण लिया गया, चाहे बिरंच शंकर सम, गुरु बिन भवने तो तरह। ये शास्त्रों का भी जो है अध्ययन हम बिना गुरु के करेंगे तो 12 बाट हो जाएंगे, क्योंकि हम तो अपनी तरफ से जो समझेंगे, इसमें से अपनी तरफ से। आज सुबह एक सज्जन मिल गए, बड़े भारी शास्त्रों की जो है पढ़ने ज्ञाता थे। कहने लगे, वकील साहब, तुम जो है ये ब्रह्म ब्रह्म करते रहते हो, तो ये सारा ब्रह्मांड ब्रह्म ही तो है, हमारे जगदीश से कम नहीं थे। उन्होंने कहा, हाँ, ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही है, तो फिर अब क्या जरूरत है ज्ञान ध्यान की और भक्ति भक्ति की, तो सभी ब्रह्म है ना? तो ऐसा ज्ञान लोगों को बहुत है। इस तरह की भावना बना करके लोग बैठ जाते हैं। इसलिए वेदांत जो है बिना पात्रता के समझ में नहीं आता, और पात्रता जो है प्राप्त करने के लिए हमें साधना करनी चाहिए, और ये प्रथम साधना है कि हम मंदिर जाएं, वहाँ बैठ कर के भगवान का सुमरण करें, दूसरों के हित की बात जो है अपने हृदय में लाएं। ये प्रसाद क्या है? हमारे पुजारी जी प्रसाद बांटते हैं। प्रसाद किसको कहते कहा जाता है?
प्रसाद उसी को कहते हैं जो सबको बांटा जाता है। ठीक है, सबको दिया जाता है, उसका नाम क्या है? प्रसाद। प्रसाद। और जो सबसे ले लिया जाता है उसका नाम क्या है? विषाद। विषाद। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम विषाद बटोरते रहते हैं और प्रसाद ठीक है, बांटते नहीं। तो मंदिर में हमें ये सीखने को मिलता है कि नहीं? हाँ, क्यों प्रसाद? और देखो एक बहुत बड़ी घटना बताएं, बड़े से बड़े साहूकार और बड़े से बड़े जो है अहंकारी लोग मंदिर में आहा के हाथ पसार देते हैं, नहीं पसार देते। तो इससे क्या सबक सीखने को मिलता है? जितने भी तुमने काम किए हैं, हाँ, भगवान के सामने सब बेकार हैं। आ रही बात समझ में? हाँ, इसलिए साधना करो। बिना साधना के, बिना साधन के तुम आगे बढ़ नहीं सकते हो। केवल किताबों को याद कर लेने का नाम ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान की बात तुम्हें तभी समझ में आएगी जब जीवन में तुम्हारी साधना परिपक्व हो जाएगी। इसलिए पात्र बनो। ये नहीं कह रहा हूं मैं कि ज्ञान को सुनो नहीं, सुनने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, सुनो तो, लेकिन ध्यान दो उस बात पर कि ब्रह्म ज्ञान के पात्र आप तभी होंगे जब आपने जीवन में जो है कुछ साधन के द्वारा साधना अपनाई हो। ये साधन है, इसको मैं मत कहो, मेरा मत कहो। ये केवल जो है आपको यात्रा कराने के लिए है। साधन किस लिए होता है? कार, मोटरसाइकिल आदि इसलिए होते हैं, यात्रा कराने के लिए, गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए। हाँ। अब गंतव्य स्थान पर पहुंच गए, मान लो आपको घर पहुंचना है अपने, तो आप गाड़ी से घर पहुंच गए, अब क्या करोगे? बाहर छोड़ देंगे। हैं? गाड़ी पहुंच गए तो गाड़ी रख दोगे कि छोड़ दो? छोड़ देंगे। क्या शब्द इस्तेमाल करोगे? छोड़ देंगे। अच्छा, गाड़ी छोड़ के फिर कहाँ प्रवेश करोगे? घर में। तो तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारा पूछ रहा हूँ, ये तो तुम्हारा साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन है कि नहीं है? तो इसे तो छोड़ना पड़ेगा। तुम अकेले ही अपने घर में प्रवेश करोगे, साधन लेकर थोड़ी करोगे। नहीं। बाहर के दृष्टांत से भी बात सिद्ध हो जाती है कि नहीं? इसलिए साधना करो। साधन मिला है साधना के लिए। साधना समाप्त हो जाए फिर इस साधन की जरूरत ही नहीं है। प्रारब्ध पर छोड़ दो इसको। ज्ञान के बाद ज्ञानी शरीर को काय पे छोड़ देता है? प्रारब्ध। अब इसका होगा सो होता रहेगा, अब क्या लेना देना। हाँ, सैया भय कुतवाल, अब हमें डर काहेगा। अगर एक बार तुमको जो है सच्चाई का पता लग जाए कि मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, ये जगत क्या है, तो बस काम बन गया। तो तृष्णा रूपी रात्र का उल्लू यहाँ विचरते हैं। जब ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो तब तृष्णा रूपी रात्रि का अभाव हो जाता है। जब जो है तुम्हें पता चले, हाँ, कि हम कौन हैं, ईश्वर क्या है, जगत क्या है, ये पता चल जाए, तो फिर विदा हो गई। तृष्णा रूपी रात्रि क्या हो जाती है? विदा हो। इसलिए ज्ञानी कभी भटकता नहीं है और अज्ञानी बिना भटके रहता नहीं। एक गाड़ी में एक संत चले जा रहे थे और एक सेठ जी आ गए।
तो जितना सामान सेठ जी पे उससे दुगना संत के पास। संत के पास सामान का जो है भंडार, एक झोला नहीं, एक जालंग, एक वालंग और 2 और लगे साधु बटूरने के लिए, इतना सामान। और वही सेठ के पास। अब सेठ बैठ गए, संत के सीट पे ही बैठ गए, तो उपदेश देने लगे। जी हाँ, संसारियों में वो बहुत बड़ी कमी होती है। वो दूसरे को देख करके जो है, हाँ, अपना सहूर बताने लगते हैं। खुद को तो सहूर है नहीं, वो बताने लगते हैं। तो कहने लगे कि महाराज, आपको ये शोभा नहीं देता, इतना सारा सामान लादे घूम रहे हो, और घर से निकल आए, भेष बना लिया, कपड़े पहन लिए, ये अच्छी बात नहीं। इसके लिए तो हम गृहस्थ ही बहुत थे, आपको क्या ज़रूरत थी। अब साधु सुनता रहा, क्योंकि वो ज्ञान से परिपूर्ण है। जो ज्ञान से परिपूर्ण होता है वो एकदम उथल पुथल नहीं होती उसके अंदर, बल्कि वो समझ जाता है कि ये अज्ञानी हमसे क्या जानना चाहता है। सेठ जी ने तमाम सुना डाली, ऐसे साधु से तो बेकार है, गृहस्थ घर में ही बने रहते, बाल बच्चों का पालन पोषण करते, क्यों साधु हो गए, तो इतना भार उठाए फिरते। अब अपना नहीं देख रहा है कि हमारे पास भी तो जो है साधु से कम सामान नहीं है। गाड़ी रुकी, गाड़ी जब रुकी, कोई स्टेशन आया, साधु ने कहा सेठ जी चलो नाश्ता पानी हो जाए। सेठ जी खुश हो गए। हाँ, सेठ तो होते ही कंजूस हैं। उन्होंने कि साधु खुद कह रहा है नाश्ता कराने की, चलो कर लो। उतर गए दोनों लोग, दुकान पर बैठ के नाश्ता करने लगे। और नाश्ता करते ही करते गाड़ी ने विसिल मार दी। विसिल जैसे ही मारी थी, सेठ जी उथल पुथल, सामान चला गया हमारा। महाराज चलो जल्दी करो, गाड़ी छूट जाएगी, गाड़ी जा रही है। तो साधु ने कहा ऐसी गाड़ी रोज आती जाती होंगे, हमारे जो है धर्म सिंह भाई साहब जैसे आ रही, आमदे जा रही, जाने दो, क्या कर लेगी, यहाँ तो रोज गाड़ियाँ आती हैं और जाती। अरे महाराज जल्दी करो, हमारा बड़ा कीमती सामान है। और नहीं, सामान तो हमारा भी कीमती है, जितना तुम पे नहीं है उससे ज़्यादा तो हमारा है। और वो भागा सेठ, साधु ने पकड़ लिया, अब हाथ नहीं छोड़े साधु। बोलने की गाड़ी जाने दो, सामान भी जाने दो, आज फैसला होगा हाँ कि हम में और तुम में अंतर क्या। पैरों पड़ गया सेठ, कहने लगा महाराज आज हम जाने गए। कहीं तुम क्या जाने गए, क्या जाने गए तुम? कि वो जाने गए जो साधु और असाधु में अंतर होता है। साधु लदा हुआ भी भार रहित होता है, और असाधु भार रहित भी लदा होता है। लदा है कि नहीं? बस यही फैसला करो और कुछ नहीं। पहचान हो जाती लदे की। लदा का नाम क्या है? गधा। हाँ, ये जितना भार तुमने अपने ऊपर चढ़ा लिया है, ये वास्तव में है ही नहीं। अब जो चीज़ है नहीं उसको है नहीं कहने में बड़ा कर्राट पड़ रहा है। तमाम तर्क देते रहते हो, ये संसार है नहीं, ये शरीर है नहीं। एक लड़का तो तुम्हारी उम्र का था, गुरुदेव भगवान जो है प्रवचन कर रहे, उन्होंने यही कहा कि ये शरीर जो है 3 कालों में है नहीं, केवल भासता है। तो वो लड़का खड़े होकर के और गुरुदेव महाराज की आंख में उंगली डालने पहुंच गया। तो जैसे उसने उंगली की, गुरुदेव ने अपना सिर
हटा लिया। तो वहीं माइक पर बोलने लगा वो। हाँ, बड़े बड़े हरकती पहुंच जाते हैं गुरुओं के पास कि महाराज अभी आप कह रहे थे कि हम ब्रह्म हैं, ये संसार और शरीर 3 काल में है नहीं, फिर आपने जो है पीछे क्यों किया, सिर क्यों पीछे किया? उस बात पर गुरुदेव भगवान का जो प्रवचन हुआ, जी हाँ, आज तक मुझे भूलता नहीं। 1.5 घंटे का प्रवचन किया था उन्होंने इसी बात की। जैसा ज्ञानी तैसा ही अज्ञानी, अज्ञानी और ज्ञानी में कोई भेद नहीं होता, केवल एक भेद होता है, एक बस जानने का। वो जानता है परिस्थितियों को और अज्ञानी नहीं जानता नहीं, बस ये भेद होता है। तो ये हमने इसलिए जो है घटना सुनाई कि ये जो दिखाई देता है वो तो सबका एक जैसा है। बताओ कौन सा साधु है जो रोटी नहीं खाता है, सोच नहीं जाता? कौन सा साधु है? सारे काम वही करता है, केवल एक ही काम नहीं करता, वो संसार को कभी सत्य स्वीकार नहीं करता। और अज्ञानी इस संसार को 100% सत्य स्वीकार करके और इसमें उलझा हुआ है। जैसे जब सूर्योदय होता है तब बर्फ जो है पिघल जाती है, वैसे ही संतोष रूपी रस को तृष्णा रूपी उष्णता पिघला देती है। आत्म पद से शून्य चित्त भयानक बन है, आत्म पद से शून्य चित्त। अब हमारे चित्त में क्या क्या भरा हुआ है? चित्त तो समझते हो, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चतुष्टय अंतःकरण, इसमें क्या क्या भरा हुआ है? बड़े आश्चर्य की बात है। पूरा ब्रह्मांड जो देख रहे हो, समझ रहे हो, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, ये सब कुछ हमारे चित्त में भरा पड़ा है। लेकिन जिससे ये चित्त जो है चित्त कहलाता है, वो आत्म पद इस चित्त में बिल्कुल नहीं रहता है। इसी का नाम है क्या? जीवपना। जीव उसी को कहते हैं जिसके चित्त में संसार भरा पड़ा है, और जो चीज वस्तु वास्तव में है, आत्मा है, वो कभी है करके देखता ही नहीं। आत्म पद से शून्य चित्त भयानक बन है, उसमें तृष्णा रूपी पिशाचिनी मोहादिक परिवार को अपने साथ लिए फिरती रहती है और प्रसन्न होती रहती है। हे मुनीश्वर, चित्त रूपी पर्वत है, उसके आश्रय तृष्णा रूपी नदी का प्रवाह चलता है और नाना प्रकार के संकल्प रूपी तरंगें फैलती रहती हैं। जैसे मेघ को देखकर मोर प्रसन्न होता है, वैसे ही तृष्णा रूपी मोर भोग रूपी मेघ को देखकर प्रसन्न होता है। इससे सब दुखों का मूल तृष्णा है। जब मैं किसी संतोष आदि गुण का आश्रय करता हूँ, तब तृष्णा उसको नष्ट कर देती है। जैसे सुंदर सारंगी को चूहा काट करके नष्ट कर देता है। राम जी कह रहे हैं कि जब हम कभी संतोष करते हैं ना, अच्छा एक बात आप लोग जो है बड़े ध्यानपूर्वक इस बात पर चिंतन करो। जब कोई आदमी भटकता है या धन दौलत की तरफ दौड़ता है या वैभव ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहता है, तब हमारे बुजुर्ग समझाते हैं संतोष करो। ये संतोष क्या चीज़ है? संतोष क्या चीज़ है? बताओ किशन जी। हाँ, आपका नाम तो कृष्ण है, और कृष्ण नहीं बताएगा तो कौन बताएगा?
हैं? सारी कामनाओं में नष्ट हो जाना, इच्छा खत्म हो जाना ही संतोष है। हाँ, गीता का श्लोक शायद याद आ गया हैं? हम लोग संतोष की परिभाषा क्या लेते हैं? कोई चीज़ हमें मिली नहीं, जैसे लोमड़ी को अंगूर मिले नहीं तो खट्टे हैं, खट्टे अंगूर संतोष कर लिए। इसका नाम हम लोग संतोष रखते हैं। कि मन में संतोष राखो। क्या संतोष राखो? ये संतोष। हाँ, बड़ी विचित्र बात है धर्म सिंह भाई साहब, हम जो है कचहरी जाते थे, आमदनी होती नहीं थी, बिल्कुल 2 पैसे की आमदनी नहीं होती थी। एक तो जो है क्या कहते हैं करेला, ऊपर से नीम चढ़ा, इसलिए आमदनी नहीं होती थी। झूठ बोलेंगे नहीं, किसी का पैसा जो है ठगेंगे नहीं, तो वकील का ढक मराने के लिए बने थे। अब वहाँ से लौटे मुँह सुखा के। आवाज़ जा रही हैं? आवाज़ टैप हो रही है। तो क्या हुआ? मैंने कोई गलत शब्द तो बोला नहीं। जाकू बोला। तो झक तो एक शब्द है, कोई बहुत गंदा शब्द तो है नहीं। अच्छा, झक क्या होती है बताओ? ठीक है, क्या कर रहे? झक मारा रहे हैं क्या? झक मार रहे हो, अर्थात इसका अर्थ होता है बेकार के कामों में लगे रहे। ठीक है, तो वहाँ से लौटें जब, तो कौन सा दोहा पढ़ा करें? रहमन चुप भय बैठिए, देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आए हैं बनत न लगे है। ये संतोष है, इसका नाम संतोष नहीं है। बस जो दुनिया में ऐसे ही संतोषी घूम रहे हैं। जिसको प्राप्त करने के बाद कोई भी वस्तु प्राप्त करने लायक नहीं है, वो संतोष है। हाँ, को हम संतोष कह सकते हैं। संतोष उसी को कहते हैं जहाँ परिपूर्ण तुष्टि हो जाए। परिपूर्ण तुष्टि, आत्मन एव आत्मना तुष्टा, उसका नाम संतोष। उसका नाम संतोष। क्षमता, संतोष, विचार और संतोष समझ में आया? चारों की पर्यायवाची है। बिना ब्रह्म ज्ञान के संतोष नहीं हो सकता, पूर्ण ज्ञान के संतोष नहीं हो सकता। बाकी जो संतोष है वो आपेक्षिक संतोष है, किसी अपेक्षा से जो है आप मजबूर हैं। वैसे ही संतोषादि गुणों को तृष्णा नष्ट कर देती है। हे मुनीश्वर, सबसे उत्कृष्ट पद में विराजने का मैं यत्न करता हूँ, पर तृष्णा मुझे वहाँ जाने नहीं देती। जैसे जाल में फंसा हुआ पक्षी आकाश में उड़ने का यत्न करता है परंतु उड़ नहीं सकता, वैसे ही अनात्म से आत्मपद को प्राप्त नहीं हो सकता। स्त्री पुरुष पुत्र और कुटुंब का उसने जाल बिछाया है, उसमें फंसा हूँ, निकल नहीं सकता, और आशा रूपी फांसी में बंधा हुआ कभी ऊर्ध्व को जाता हूँ, कभी अधः पतन होता है। घड़ी यंत्र की नाई मेरी गति है। जैसे इंद्र का धनुष मलिन मेघ में बड़ा और बहुत रंगों से भरा होता है परंतु मध्य में शून्य है, वैसे ही तृष्णा मलिन अंतःकरण में होती है, सो बढ़ी हुई है और सद्गुणों से रहित। यह ऊपर से देखने मात्र से तो सुंदर है परंतु इससे कुछ कार्य सिद्ध नहीं होता। ये राम भगवान जो है जिनकी पूजा करते हो वो स्वीकार कर रहे हैं परंतु हम लोगों को स्वीकार नहीं है। क्या कह रहे हैं कि ये जो हम तृष्णा करते हैं ना संसार को पाने की, ये तृष्णा व्यर्थ है। तुम कितना भी संसार पालो, आखिर में ये संसार 0/0 निकलेगा, चाहे जितना पालो। बड़े से बड़े पद पर पहुंच जाओ, जैसे सारे पद आपको ही दे दिए जाए। मान लो